गलत आखी जाती है कि परमात्मा के घर देर है अंधेर नहीं, पर मेरे दृष्टिकोण के मुताबिक देर ही अंधेर है। जेकर देर हो गई तो अंधेर ही है। जिस तरह भगत सदना जी कहते ने ना, आपां सरवण कीता है, एक बूंद जल कारणे चातरिक दुख पावै, प्राण गए सागर मिलै फुन काम ना आवे। एक बूंद लई तिहाया कोई तड़प तड़प के प्यासा मर जाए तो बाद विच दरियावां दे दरिया कहंदे वो प्राप्त हो जाण तां किहड़े काम ने, वो किहड़े काम दे ने। परमात्मा इस तरह सर्व व्यापक शक्तिमान है, सर्व शक्तिमान है। उस दे घर देर नहीं है, क्योंकि देर ही अंधेर है। तो गुरु साहब कहते ने, कहो नानक गुर पूरा भेटियो मिटियो सगल अंदेसा। तो गुरु साहब फिर कहते ने, ओह जग जलता देख कै भज पए हर सरनाई राम। सही दृष्टि नाल, जिहड़ी सही दृष्टि सही वेखण दा तरीका है ना, वो यही है कि संसार जलदा होया दिखाई दे जाए। अते गलत सोचना यही है कि संसार मौजां कर रहा है। सही दृष्टि यही है कि जिहड़ा संसार है ना, ये जलदा होया दिखाई दे जाए, ये सही दृष्टि है। अते गलत सोचना यही है कि संसार मौजां करदा पिया है, आनंद मान रहा है, खुशियां ही खुशियां ने। ऐसा कुछ भी नहीं। संसार तां ईर्खा की अग विच सड़ रहा है, संसार तां क्रोध की अग विच सड़ रहा है, संसार तां वैर विरोध की अग विच जल रहा है। सिर्फ पशु पंछी ही नहीं लड़ते, मनुख भी लड़ाई के बड़े प्रबल जज्बे रखता है। मनुख लड़ना ही चाहता है, अते कई दफ़ा शक्तिशाली होवे तां की हुंदा है जी, लड़न के बहाने लभदा रहिंदा है, वसीले लभदा रहिंदा है। क्यों? अंदर अग है, जलन है, ईर्खा है, द्वेष है। ईर्खा दूसरे नूं बराबरी नहीं देना चाहता। जिहड़ी अंदर बंदे दे अंदर ईर्खा है ना, वो दूसरे नूं बराबरी नहीं देना चाहती। ईर्खा दूजे नाल सांझ नहीं बनाउणा चाहती। ये तां ठीक है कि परमात्मा ला शरीक है, उहदा कोई शरीक नहीं। तो गुरु साहब कहते ने 592 अंग ते तिसका शरीक को नहीं, ना को कंटक बहराई। कहते कंडे की तरह चुभण वाले उहदा शरीक कोई नहीं। शरीक निकटवर्ती है, नेड़े रहिंदा शरीक हो सकता है, उहदे कंडे का वार खाली भी नहीं जा सकता, चुभेगा, लाजमी ही चुभेगा। परमात्मा ला शरीक है। परमात्मा नाल संबंधित मनुख कहते भगत सारियां नाल शिरकत कर लैंदा है। सब अपने ने, सब अपने ने। हुण कोई वैरी नहीं, हुण कोई बेगाना नहीं। हुण इस तरीके नाल कहते जिहड़ी शरीकाचारी सी, उहदे विच जिहड़ी ईर्खा सी ना, वो मिट जाती है। क्योंकि सब कुछ अपना ही दिखाई देन लग पैंदा है। सब कुछ अपना उस दिन दिखाई देंदा है जिस दिन परमात्मा अपना दिखाई देवेगा। ते गुरु साहब कहते ने 327 अंग ते, अब मोहे राम अपना कर जानिया, सहज सुभाए मेरा मन मानिया। वाकई इसने राम अपना करके जानिया है, परमात्मा नूं अपना करके जानिया है। पहचान हुण सब कुछ अपना है। तो गुरु साहब कहते फिर की कहते ने गुरु साहब, सब को मीत हम आपन कीना, हम सबना के साजन। परंतु इस तरह का करोड़ों विचों कोई एक अद्धा हुंदा है, बाकी तो जलते रहंदे ने। कोई किसी की जमीन, कोई किसी का काम देख के, कोई किसी की नौकरी देख के, कोई किसी का कहते वाधा देख के सड़ रहा है। तो बाबा फरीद कहते ने बड़ा सोहना कह दिता, बिरहा बिरहा आखिए बिरहा तू सुल्तान, फरीदा जित तन बिरहो ना उपजै,
सो तन जान मसान। जिथे रब्बी विरहा नहीं पैदा होया वो शमशान घाट की तरह है, पर शमशान दे विच तां मुर्दे जलाए जाते ने। जिथे रब्बी बिरहा ना होवे वो जिउंदा जागदा जलदा रहिंदा है। काहदे विच? ईरखा की अग विच, क्रोध की अग विच, वैर विरोध की अग विच। इस तरह का मनुख चलदा फिरदा शमशान घाट है। जिवें बाहर की अग तन नूं जलांदी है ना, ईरखा द्वैश की अग, वैर विरोध की अग मन नूं जलांदी है, मन नूं साड़दी है। ਅਤੇ इस तरह देखने विच आया है कि समय के गेड़ दे नाल ये अंदर की अग वधदी है, अंदर की तपश जिहड़ी है ना वो वधदी है। अंदरूनी तपश जिहड़ी है वो कहंदे इन्नी नहीं रखदा, बच्चे अंदर इन्नी नहीं हुंदी। जिहड़ी अंदर की अग है ना प्यारिओ, बच्चे अंदर इन्नी तपश नहीं हुंदी। ते गुरु साहब कहंदे ने जिन्नी क जवान दे अंदर हुंदी है, ये अंदरूनी तपश एक जबान दे अंदर, नौजवान दे अंदर भी इन्नी नहीं हुंदी जिन्नी कि बुढ़ा रखदा है वड्डी उम्र दा। उम्र दे नाल नाल ईरखा वध जांदी है, लिहाजा जिहड़ा है ना बंदे दा वो तपश वल वध जांदा है। यही जो ईरखा की अग है ना, जिस विच हिरदा जलदा है, बाहर की शीतलता नूं, इसनूं शीत नहीं ठंडा नहीं कर सकती। कहंदे इसनूं ठंडा नहीं कर सकती, क्यों? जितना मर्जी कर ले, जिहड़ा अंदर तो जलदा पिया ना उन्हों तो सिर्फ गुरु के नाम नाल, गुरु के ज्ञान नाल ठंडा किया जा सकता है। तो गुरु साहब लिखते हैं 1357 ते नह शीतलं चंद्र देवह नह शीतलं बावन चंदनह नह शीतलं शीत रुतेन नानक शीतलं साध सवजन है। बहुत ही ठंडा, कहते बहुत ही हंडा मन्निया जाता है। बावन चंदन रगड़ के जब मत्थे ते लाइए ना तो कहते उन्होंने बड़ा ठंडा मत्था मस्तक हो जाता है, दिमाग ठंडा हो जाता है। इन बड़ा ठंडा मन्निया जाता है चंदन नूं। कहते समुचे सारे पिंडे ते लाइए ना तो पिंडा ठंडा हो जाता है। वैरूनी तपश नूं हटाउण वास्ते बड़े पुराने समय तो चंदन की वरतों की जाती है। पर चंदन ईरखा की अग नूं किवें शांत करेगा? चंदन गुस्से की अग नूं, क्रोध की अग नूं किस तरह शांत करेगा? चंदन कहंदे वैर विरोध की अग नूं किस तरह शांत करेगा? चंदन की जिहड़ी ठंड है ना, शीतलता मौजूद है। हुण हिरदे की अग भी मौजूद है, पर चंदन दूर नहीं कर सकता। मत्थे ते चंदन लाया होया है, पर अंदर तां भांबड़ मचदे पए ने। ते इस करके गुरु साहब कहंदे ने नह शीतलं चंद्र देव है। चंद्रमा दियां किरणां जिहड़ियां ने ना वो बहुत ही शीतल मन्नियां गईयां ने, पर इन्हां दी पहुँच भी हिरदे तक नहीं है। ये भी कहते सिर्फ तन नूं शीतलता दिंदियां ने। मन की अग, क्रोध की अग कहते ये जिहड़ी है ना ये बलदी रहिंदी है, जिन्हों कहने परजवल भाव के ये चलती रहिंदी है। गुरु साहब कहते नह शीतलम शीत रुतेन नानक। पोह ते माघ की सियाल की रुत जां बर्फानी पहाड़ जिहड़े ने ना, जिन्होंने असी हिल स्टेशन ठंडे इलाके कहते ये भी ने जिहड़े ये भी हिरदे की अग नूं मिटा नहीं सकते। सगों ऐसा कहना ठीक है, बर्फां थले अग, बर्फां दे विच रहण वालियां दे भी हिरदे जलदे रहिंदे ने। ते गुरु साहब कहंदे ने शीतलं साध सवजन है। शीतलता बहुत प्रधान हुंदी है। सत्संग दे विचों परमात्मा दे नाम दे विचों इसनूं परमात्मा इस तरह फरमान करते हैं, चंदन चंदना सरद रुत मूल ना मिटई घाम शीतल थी वै नानका जपंदड़ो हर नाम। गुरु साहब कहते प्यारिओ अंदर ठंड जिहड़ी है ना,
अंदर दी अग जिहड़ी है ना वो तां ही मिटेगी, ठंड तां ही वरतेगी जदों परमात्मा दे नाम नूं जपेगा, परमात्मा दे ज्ञान नूं समझेगा। ते गुरु साहब कहंदे ने जदों तेरे अंदर एक चीज़ गल पल्ले पै गई ना, अब मोहे राम अपना कर जानिया, सहज सुभाए मेरा मन मानिया। हुण मेरा मन मान गया ते मन माने लोग ना भतीजै, दुनिया नूं फिर पखंड ही लगता है। लोग नहीं भतीजे, नोक नहीं भतीजदे। ते गुरु साहब कहंदे ने वाकई ही परमात्मा नूं अपना करके जानिया है, पहचान हुण सब कुछ अपना है। हुण पहचान हो गई ना, पहचान हुई भाई कन्हैया जी नूं, जिन्हां ने गुरु दे बचनां नूं मन के जीवन विच कमा के ते गुरु दी गोद दा निघ माणिया। कलगियां वाले पातशाह महाराज जी ने उन्हां नूं गलवकड़ी विच लै के घुट के जफी पा के असीसां देण दा मतलब यही सी कि इन्हें सबना दे अंदर, चाहे वह दुश्मन है चाहे वह मित्र है, इन्हें सबना दी सेवा एक मान के एक जान के कीती है। जे जल दी सेवा कलगियां वाले पातशाह महाराज जी ने लाई सी ना प्यारिओ, ते भाई कन्हैया जी ने वो भी बखूबी गुरु दे हुक्म नूं मन के ना तन मन धन नाल देही तो ते मन तो आत्मा तो सेवा कीती। भावें गुरु दियां फौजां, गुरु के सिख, उन्हां दा की कहना सी जाके गुरु साहब नूं कि महाराज जिहड़े भाई कन्हैया जी नूं तुसीं जल दी सेवा वास्ते ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ भेजिया सी ना, ਉਹ ਹੁਣ दुश्मनां नूं भी जल छकाउंदा है। ਜਿਹੜੇ दुश्मन फट्टड़ हो जाते हैं ना, उन्हां नूं जल छकाउंदा है ते दुश्मन फिर उठ के साडे नाल लड़दे ने। ते कहन लगे जी बुलाओ फिर भाई कन्हैया जी नूं। जदों भाई कन्हैया जी नूं बुलाया गया ना, पुछया कि भाई कन्हैया जी दसो तुहाडी शिकायत आई है ते आ तुसीं अपनी सफाई की देना चाहुंदे हो। तो भाई कन्हैया जी का बचन सी, उन्हां दा कहना सी सच्चे पातशाह जदों तो मैं सत्संग विच आया ना, मेरे अंदर तां मेरा तेरा कुछ रहा ही नहीं। ये तन भी तुहानूं समर्पण कर दिता, मन भी कर दिता ते धन भी कर दिता। हुण तां मैं तुहाडी शरण विच आ गया ते जदों तुहाडे वचन मैं मनने शुरू कर दिते ना, फिर मेरा तो कुछ रहा ही नहीं। तुसीं मैनू सेवा लाई सी कि फट्टड़ां नूं जल छकाउणा, मैदाने जंग अंदर जिहड़े फट्टड़ हो जाण जां जिहड़े पानी तों जल तों धिआए होण, उन्हां नूं जल छकाउणा। ते सच्चे पातशाह मैं तां जल छकाउंदा सी। कहंदे तुसीं दुश्मनां नूं जल छकाउंदे सी। कहण लगे सच्चे पातशाह मैनू दुश्मन तां कोई दिसदा ही नहीं सी, मैं जिहदे वल वेखदा सी मैनू तुहाडा ही चेहरा नज़र आंदा सी, हर एक दे विचों मैनू तुसीं नज़र आउंदे सी। जदों आ गल कही ना, ते गुरु साहब अपने सिंघासन तो उठ के भाई कन्हैया जी नूं गलवकड़ी विच लै लिया, घुट के जफी पा के असीसां दित्तियां। भाई कन्हैया जी तुहाडी सेवा सफल हुई, तुसीं जल दी सेवा दे नाल नाल अज तो बाद जिहड़े फट्टड़ हो जाण ना, भावें वो सिंह ने भावें वो कोई है, उन्हां दी मलम पट्टी भी कर देनी। पर ये गल तेरे पल्ले किवें पै गई? तो फिर भाई कन्हैया जी कहंदे ने विसर गई सब तात पराई, जब तेह साध संगत मोह पाई। मेरे अंदरों मेरा तेरा मुक गया जदों दा मैं सत्संग विच आया, जदों दा मैनू सत्संग नसीब होया है। ना को वैरी ना है बेगाना, सगल संग हमको बनियाई। ना मेरा कोई हुण वैरी दुश्मन है, ना किसी नूं मैं बेगाना समझना,
ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਵਰਗੀ ਸਾਂਝ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਨੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਸੇਧ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਕਨ੍ਹਈਆ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉੱਚੀਆਂ ਉਪਾਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਨਾ, ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲ ਜਾਈਏ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਅੱਗ ਦੇ ਭਾਂਬੜ ਮਚਦੇ ਪਏ ਨਾ, ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਅੱਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਤਸੰਗ ਤੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸੇਵਾ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬੁਝਾ ਦੇ। ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ, ਸਾਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦੀ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਣ ਦੀ ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਚ ਬਖਸ਼। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦਾਤ ਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਮੰਗਾਂਗੇ ਨਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ